हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे इमीडिएट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स करंट एनर्जी। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। करंट एनर्जी, one more card, Chariot with 2 of Cups, ओके क्लैरिफाई कर दें ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिख रहे हैं कार्ड्स? ठीक है। सबसे पहली चीज़ करंट एनर्जी में अगर मैं बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत हुई है द स्टार विद एस ऑफ चैलिसेस। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। बहुत ज़्यादा होपफुल क्यों हैं? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है नाउ माई लाइफ इज़ सॉर्टेड, मेरी ज़िंदगी में अब कोई भी उलझन नहीं है, मैं बिल्कुल सॉर्टेड हूँ, बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। इन्होंने अकेले में बहुत समय बिताया है और इन्होंने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे। इन्हें ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुझे पता है कि मुझे किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, किसे चुनना है, किसे छोड़ना है, सब कुछ इनको क्लियर है। इस टाइम पीरियड में दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी है द चैरियट विद 2 ऑफ चैलिसेस, इन्हें पता है कि मुझे डिसीजन लेना है और डिसीजन उस व्यक्ति के लिए लेना है जिससे मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ। सो ये यहाँ पर इनकी करंट एनर्जी है। क्लैरिफिकेशन हमने इसलिए लिए ताकि और ज़्यादा आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। तो द स्टार को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। दे आर होपफुल क्योंकि ये स्टैंड लेंगे और इन्हें ये भी होप है कि आप भी इनके लिए स्टैंड लेंगे, ना ये पीछे हटेंगे ना आप पीछे हटोगे। ये वाली एनर्जी है। अब जैसे आप जिससे प्रेम करते हो, अगर आपको पता है कि हाँ वो बंदा या वो बंदी भी मुझसे उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करता है या बल्कि उससे ज़्यादा करता है, तो आपको ये अश्योरेंस होती है कि भाई हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। एक अंदर फियर नहीं रहता कि वो पलट जाएगी या वो पलट जाएगा, ये फियर ख़त्म हो जाता है। सो दे आर वेरी होपफुल बिकॉज इन्हें पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं। यहाँ पर एस ऑफ चैलिसेस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ स्वर्ड्स ने। कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके पार्टनर्स जिन्होंने पास्ट में धोखा दिया है, पास्ट में एक फियर के कारण बैकआउट किया है। वाइस वर्सा लीजिएगा, अगर आपने बैकआउट किया तो इनके मन में वो चीज़ है। अगर इन्होंने कुछ छुपाया है, कुछ हाइड किया है, तो ये चाहते हैं या ये चाहती हैं कि एक नई शुरुआत के पहले हम क्लियर आउट कर लें। अब कुछ ऐसे भी लोग ये रीडिंग देख रहे होंगे जो मैरिड हैं। अब मैरिड लाइफ में अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया या आपने उनको चीट किया और उनको इस बात का अंदाज़ा लग गया, तो आप सोचिए खुद कि उसको कैसा फील होगा। क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आप जिससे प्रेम करते हैं, जिससे आपने विवाह किया, वो आपको धोखा दे रहा है या धोखा दे रही है, इट्स वेरी टफ कि आप बर्दाश्त कर पाएँ।
तो कहीं ना कहीं आप दोनों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रही हैं, बट क्योंकि प्रेम बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है जिसने भी गलती की है उसे माफ़ी की एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद मुझसे गलती तो हुई है बट शायद मुझे माफ़ी मिल जाए। तो ये इनकी करंट एनर्जी में बहुत क्लियर एनर्जी है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, वो शादी तो कर लिए किसी से बट दे आर नॉट हैप्पी इन दैट मैरिज। कई बार ऐसा भी होता है कि शादी किसी और से करना चाहते थे या करना चाहती थी बट मजबूरन शादी कहीं और करना पड़ा, और अब उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा पहला वाला प्यार ही मुझे याद आता है या याद आती है, मुझे तो वही चाहिए, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस अरेंज मैरिज सेटअप। बट एक ज़िंदगी तो आपके जीवन में आ चुकी है ना, उसकी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो कई लोग यहाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं। कई लोग इसलिए भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं कि अरेंज मैरिज करूँ या लव मैरिज करूँ, बिकॉज यहाँ दुविधा ने क्लैरिफाई किया है, कन्फ्यूजन ने क्लैरिफाई किया है। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं अरेंज मैरिज करूँ या लव मैरिज करूँ। लव मैरिज आप तभी कर सकते हैं जब आप कैपेबल हों। कैपेबल इन द सेंस फिनेंशियली भी कैपेबल होना चाहिए, क्योंकि आपका बैकअप नहीं रहता कोई। हो सकता है आपको घर निकाला मिल जाए, है ना, घर निकाला मिल जाए तो आप सड़क पे तो रहोगे नहीं अपने पार्टनर के साथ। ऑब्वियसली यू नीड अ स्टेबल लाइफ। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पर किसी को लेकर आ रहे हो सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे उसको रखोगे या रखोगे। प्रेम में इंसान सब कुछ एडजस्ट कर लेगा, थोड़ा कम खाएगा, थोड़ा कम पहनेगा, थोड़ा कम अच्छी जगह रहेगा, बट कुछ तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एक लॉन्ग टर्म रिलेशन को अगर आपको मेंटेन करना है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेबल हों। तो ये भी यहाँ पे दुविधा है कई लोगों की कि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम किया है जो स्टेबल ही नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर उसको घर निकाला मिल जाए तो वो कहाँ रहेगी या रहेगा, क्या करेगा या कैसे आपको मैनेज करेगा। तो इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट स्टिल इन्हें ये विश्वास है कि ये आपको ही चूज़ करेंगे और आप इनको ही चूज़ करेंगे, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। इन्हें ये भी कॉन्फिडेंस है कि आप दोनों मिलकर क्रिएट कर सकते हैं अच्छी से अच्छी, बेटर से बेटर सिचुएशन, इफ़ दे आर कॉन्फिडेंट एनफ। अगर आप कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंट है, तो ये पॉसिबिलिटी होगी ही होगी। कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्यार पर भरोसा करता है और उन्हें पता है कि हम दोनों एनफ हैं एक दूसरे के लिए, तो फिर उनको किसी का डर नहीं होता। फियरलेस होते हैं ऐसे लोग, तो दे आर फियरलेस। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फियरलेस हैं, जिन्हें किसी की परवाह नहीं, किसी का डर नहीं है। और अगर आप या आपके पर्सन की एनर्जी में कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर वो ट्रैप्ड हैं कहीं, अब जैसे कोई महिला हो, उसके पेरेंट्स धमकी दे देंगे, हम अपनी जान दे देंगे तुम ऐसा कुछ करोगी या करोगे, तो ऐसी सिचुएशन में उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि अब मैं क्या करूं। कई बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी शादीशुदा हैं, ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको पाने के लिए, अपनी तरफ से अपना 100% देना चाहते हैं। ये क्लैरिफिकेशंस बहुत क्लियरली बता रहे हैं, एंड दे आर पैशनेट, दे आर मैडली इन लव विद यू। सो ये अभी करंट एनर्जी है आपके पर्सन की। लेट्स चेक आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है रियलाइजेशंस। देखिए, करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर हो सकता है आपको बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन में छोड़कर चले गए, रोता तड़पता, आप अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हों इनकी बातों से। एक समय रहा होगा जब ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते थे या करती थी, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते थे। सडनली हो सकता है अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई करना
एक दूसरे को कर्स करना, एक दूसरे को अब्यूसिव बातें बोलना, रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं काफ़ी लोगों के साथ। कई बार ऐसा भी फील हुआ है या तो आपको या तो इनको कि यार कहीं मैं गलत व्यक्ति के साथ तो नहीं हूँ, मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी कोई डिसीजन लेने में। अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि एम आई इन द राइट पाथ, सही दिशा में हूँ या नहीं। कई बार बहुत कड़वाहट भरी बातें बोली हैं आपने उनको या उन्होंने आपको, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों। बट ये अच्छी बात है कि जहाँ पे सच्चा प्रेम होता है, ट्रू लव होता है, या जहाँ पे एक दूसरे की नीड होती है कि नहीं कैसा भी है, टेढ़ा है बट मेरा है वाली सिचुएशन, तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रेकअप के बाद भी सेकंड चांस पाने वाले हैं। ख़त्म हो गई चीज़ें, उसके बाद फिर से शुरू होंगी। और ये क्यों होंगी? बिकॉज़ या तो आपको या तो उनको इस बात का रियलाइजेशन है, क्योंकि ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, तो उनको इस बात का रियलाइजेशन है कि गलती अगर हुई है तो पछतावा जाहिर करना पड़ेगा। चीज़ें अगर मैंने ख़राब की हैं तो चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। ये वाली एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन, नो कॉन्टैक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। क्यों आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स? क्या 24 आवर्स या विद इन अ वीक? आज कौन सा डे है? वेंसडे है ना? संडे तक, मतलब नियर अप्रॉक्स थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 to 5 डेज, 4 डेज आप पकड़ के चलिए। 4 से 5 दिन लगेंगे अभी कांटेक्ट में आने में। आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके बारे में लगातार सोचते हैं, इनके दिमाग का एक कोना कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचता है, दुखी भी होते हैं। शादी न कर पाने की या शादी के बाद अलगाव की स्थिति अगर आप दोनों में है तो उस मुद्दे को लेकर दुखी भी होते हैं। कंफ्यूज्ड भी हैं कि यूनियन में आएँ, पॉजिटिव मूवमेंट लें, इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप्स लें, इंडिपेंडेंटली एक्शन लें। अगर फैमिली अरेंज मैरिज सेटअप से भी शादी कई बार होती है तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि मतलब सामने वाले को ऐसा लगे कि यार अरेंज मैरिज हुई है, माँ बाप की मर्ज़ी से हुई है, फिर भी माँ बाप खुश नहीं है, ठीक है, माँ बाप को ही प्रॉब्लम है, और फंसता कौन है? बेटा, बहू, ये लोग। तो अगर बेटा खुश भी है और माँ बाप या इन लॉज खुश नहीं हैं बहू से, तो भी प्रॉब्लम होती है। कई बार माँ बाप, इन लॉज सब खुश हैं, बहू की फैमिली इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। अब जब कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर करेगा, चीज़ें टॉक्सिक होंगी। रिलेशनशिप में ये रूल होता है कि आप किसी थर्ड पर्सन को इंटर ना करने दें। थर्ड पर्सन को आप या तो खुद ही इंक्लूड करोगे या आपकी लाइफ में कोई है ऐसा खास जो इंटरफेयर करे, तो चीज़ें, अगर भाई ज्ञानवान आदमी है तो इम्प्रूव करेगा, अगर कोई दूसरा टाइप का है वो ख़राब भी कर सकता है। तो इतना राइट किसी को देना ही क्यों? तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है ज़्यादातर मैरिड कपल के केसेस में। इसके अलावा अनमैरिड कपल्स के लिए ट्रेडिशंस, कल्चर, रिलीजन, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं, जिसकी वजह से पेनफुल एनर्जी है। कई लोगों के घर में तो रिश्ते भी देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर और बढ़ रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। तो अभी आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। अपनी तरफ से आप क्लियर कर चुके हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, करता रहूँगा, करती रहूँगी।
अब इनकी बारी है, अगर एक्शन इनको लेना है, आप क्लियर हो बिल्कुल माइंडसेट से, तो एक्शन ये आपके लिए लेंगे। ये एनर्जी यहाँ बहुत क्लियर है। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके लिए क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपका यूनियन रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा आपको अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा परमानेंट कमिटमेंट के लिए, लेकिन कमिटमेंट मिलेगी, दिस इज़ फॉर श्योर। कमिटमेंट आपको मिलेगी, यू हैव टू बी पेशेंट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ऑथोरिटेटिव डिसीजंस ले सकते हैं कि मेरी मर्जी वाली सिचुएशन, कि मैं गड्ढे में गिर रहा हूँ, मुझे गिर जाने दो, मैं इसमें तबाह हो जाऊँगा, मुझे हो जाने दो, मुझे नहीं रोको, मुझे जो करना है मुझे कर लेने दो, आई एम इंडिपेंडेंट एनफ कि मैं अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। तो ये वाली सिचुएशन है ज़्यादातर लोगों के पर्सन की जो कांटेक्ट में है। बट आपको इन पे ट्रस्ट करना है, आपको इनको प्रेशराइज नहीं करना है कि करो 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 करो। क्यों करो? पेशेंस रखो। उनको अगर आपके लिए गरज होगी वो खुद ही करेंगे, है ना? तो ये वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है। नेवर प्रेशराइज एनीवन, जस्ट लेट इट गो, जस्ट गो विद द फ्लो। जो होगा बेस्ट होगा। देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज, एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या होने वाला है? सबसे पहला मैसेज है कि आप अपने आप को अगर ये सोचते हैं कि मैं इस धरती पर अकेली हूँ या अकेला हूँ, मुझे कोई नहीं समझ रहा, मुझे कोई नहीं जान रहा, मैं क्रेव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे वापस जाना है अपने रेल्म में, मुझे यहाँ नहीं रहना, तो कई लोगों को ऐसे थॉट्स आते हैं। कई लोगों को बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि इस धरती पर कोई नहीं है मेरा, कोई मुझे नहीं समझता। कई बार इंसान टूट जाता है तो उसको ऐसी फीलिंग आती है। यहाँ पर उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपकी सोल फैमिली, जिन्हें आप अपनी आँखों से नहीं देख पाएंगे बट वो आपके साथ हैं, है ना? आप उनको अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा असेंड होते हैं तो आपको विजन्स आने लगते हैं, आपको फीलिंग आने लगती है कि आपके आसपास कोई पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, आप देख लेते हो। आप कहीं भी जाओगे, किसी के घर में जाओगे, किसी अननोन घर में भी जाओगे, तो आप देखकर बता दोगे कि यहाँ का ऑरा स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर है, यहाँ पे दिव्य आत्माओं का वास है या यहाँ पर नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है। ये चीज़ें आप रियलाइज़ कर लेते हो, ठीक है? तो सोल फैमिली हमेशा आपके साथ होती है, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है। और उन्हें बुरा लगता है कि यार हम सामने खड़े हैं, हम बगल में खड़े हैं, कह रहे अकेले ठीक है? तो अकेले आप बिल्कुल नहीं हैं। इवन अर्थ प्लैनेट पे भी, इस 3D में भी ईश्वर आपके लिए किसी न किसी को भेज देता है। जब आप दुखी होंगे, कोई ऐसी पोस्ट आपके सामने आ जाएगी, कोई ऐसी शायरी आपके सामने आ जाएगी, कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, कोई ऐसा रीडर आपके सामने आ जाएगा, कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने आ जाएगा जो आपकी प्रेजेंट स्थिति को ही डिस्क्राइब कर देगा और वो आपको क्लियर आउट कर देगा कि भैया देखो ये है, तुमको ऐसे ऐसे नहीं करना है। आपको ऐसा लगेगा उस व्यक्ति के रूप में आपको भगवान गाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंट स्थिति है और उससे भगवान ही आपको बाहर निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल भगवान अपने भक्तों को कहीं ना कहीं से हेल्प पहुंचा देते हैं, उस जगह तक पहुंचा देंगे जहां पे उनको वो गाइडेंस मिलने वाली है। कई लोग बहुत ज़्यादा हारे हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं। अभी तो बहुत टैरो रीडिंग बहुत फेमस हो गया है, बहुत सारे लोग देखने लगे हैं, ठीक है? जब मैंने स्टार्ट किया था तब टैरो रीडिंग उतना फेमस नहीं था भारत में, बहुत कम चैनल्स थे, बहुत लिमिटेड चैनल्स थे। और उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी किसी के सामने सडनली अगर ये रीडिंग आ जाती थी तो उन्हें लगता था कि यार ईश्वर ने मुझे प्रेजेंट स्थिति से ही रिलेटेड गाइडेंस देने की कोशिश की है। अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हर सेकंड कोई ना कोई नया चैनल रीडिंग का बन रहा है। तो परिस्थिति के हिसाब से जिसको प्रभु जहाँ पहुँचाना चाहेंगे उस तक पहुँचा देंगे, ये मेरा मानना है। हर कोई हर किसी तक नहीं पहुँच सकता,
तो आपकी सोल फैमिली ऑलवेज़ आपको प्रोटेक्ट करती है, ऑलवेज़ आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास करती है। देन हमारे पास है योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है वो कहीं ना कहीं आप तक आनी थी। हमेशा ये सोचा कीजिए कि शायद मेरे भाग्य में था ये चीज़ जो मैं आज सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, क्योंकि कई बार वो चीज़ें आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं और कई लोगों की लाइफ बदल जाती है कुछ सुनकर, कुछ फील करके, है ना। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए ईश्वर को और एंजल्स को, आपके पितरों को, आपके कुल देवी या कुल देवता को, आपके ईष्ट को, कि आपको हर वक्त वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर वक्त वो आपके साथ हैं। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। कल से मॉर्निंग की वीडियो डेली आएगी। इधर बीच फेब में बहुत ज़्यादा बुकिंग्स हो जाती हैं। फेब में बहुत सारे लोगों का दिल टूटता है गाइज, बहुत ज़्यादा, बहुत तकलीफ़ वाला होता है फरवरी, सही बात है। और इतनी ज़्यादा बुकिंग हो जाती है कि मैं जो 5 दिन में वीडियोस देती हूँ नॉर्मल बुकिंग में, अर्जेंट में 24 घंटे में देती हूँ, वो मुझे 7-7 दिन लग जा रहे हैं देने में, इतनी ज़्यादा बुकिंग हो जाती है। टच वुड, ऐसे ही रहे भगवान, आप सबका आशीर्वाद रहे। लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मैं नोटिस कर रही हूँ कि फरवरी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे। मार्च बहुत अच्छा होने वाला है, मार्च बहुत अच्छा होता है। वैसे भी 3 नंबर है, 3 नंबर मस्त, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को मार्च में, भगवान करे ऐसे ही। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।